औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। एक बहन की कहानी है दुरूद इब्राहिमी और दुरूद खिज़री पढ़ने की। ये बहन कहती हैं कि मैं जब दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ती थी और कोई भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ती थी, बस सिर्फ इस्तिग़फ़ार जब मैंने स्टार्ट किया था, तो फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ना स्टार्ट किया। पहले मैं 100 मरतबा पढ़ती थी क्योंकि मुझे बहुत बड़ा लगता था, मुझे मुश्किल भी लगता था और सुस्ती सी होती थी कि बस 100 दफ़ा ही पढ़ूँ। लेकिन उसके बाद जो मुझे सुकून मिलने लगा तो मैंने दुरूद खिज़री को रोज़ाना 500 दफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया और दुरूद इब्राहिमी को 300 मरतबा मैं पढ़ती थी। तो इसको पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा किया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गई हूँ, मेरी बीमारियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। अब घर में मुझे इतना सुकून मिलता है, चाहे घर में मुझे जो भी जितना तंग करता है, मुझे किसी की भी परवाह नहीं आती है। मेरे अम्मी अब्बू नहीं हैं तो मैं चाचू लोगों के पास रहती हूँ, तो मैं बीमार भी काफ़ी रहती थी और मुझे घर में सब बहुत तंग करते थे, मेरी चचियाँ। बस मैं खामोश होती थी। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, रोना आता था, लेकिन जब से मैंने 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया और 500 दफ़ा दुरूद खिज़री पढ़ना शुरू किया, तो कुछ ही महीनों में 3-4 महीनों में मेरी ज़िंदगी ऐसी बदली। मेरा दिल को सुकून मिलता है, चाहे मुझे जो जितना भी तंग करता है, जो बातें सुनाता है, सारा दिन भी काम करती हूँ, कोई तरस नहीं खाता कितने काम कर लिए, लेकिन फिर भी बस मैं किसी के सामने कोई गिला नहीं करती। बहुत थक भी जाती हूँ तो बस अल्लाह ताला से कह देती हूँ, अल्लाह ताला के सामने बहुत रो लेती हूँ या दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना पैगाम पहुँचाती हूँ और ख़ूब रो रो के दुआएं मांगती हूँ, रो के अपनी पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुँचा देती हूँ। बस सारा दिन भी मेरा दिल भी खफ़ा होता है, तो बस यही मेरी रूटीन है। मैं किसी इंसान के सामने नहीं रोती, बल्कि अल्लाह के सामने या दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त, हदिया करते वक्त, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचाते वक्त रोती हूँ। और जब मैं रोती हूँ और दुआ मांगती हूँ तो उसके बाद मेरी ऐसी हालत होती है कि बस मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है रो के, और आंसू मेरे इतने होते हैं कि मेरे सारे आंसू बस ख़त्म हो जाते हैं, मैं ऐसी ख़त्म हो जाती हूँ, इतनी रोती हूँ। तो अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में मुआज़े ही मुआज़े कर रहा है और मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहिमी और दुरूद खिज़री के पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा। पहले मुझे हर कोई कहता था कि आप पर बहुत सख्त जादू है, बंदिश है, रुकावटें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसी जगहों से वसीले बनाए हैं कि मैं ख़ुद भी हैरान हूँ। मुझे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अब कुछ नहीं कहता, कुछ सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और बिल्कुल मेरी लाइफ ऐसे बिल्कुल उलट गई है। जो पहले थी उसके बिल्कुल, बल्कि थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं, बल्कि बिल्कुल ही उसकी आदी हो गई है। मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गए, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई, मुझसे सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई, टेंशनें ख़त्म हो गई और मैं बहुत खुश हो के अपने घर में रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब दुरूद इब्राहिमी और दुरूद खिज़री पढ़ने ही की वजह से है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गई हूँ और मेरे हर मामले में अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाते हैं, मुझे हर मामले में मुझे पूरी सपोर्ट करते हैं अल्लाह ताला। बस दुरूद इब्राहिमी और इस्तिग़फ़ार और दुरूद खिज़री के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात है। ये मैं सुनती थी, वीडियोस में देखती थी कि बहनों के साथ कैसे मिरेकल्स होते हैं, भाइयों के साथ कैसे अल्लाह ताला मुआज़े करता है। दुरूद इब्राहिमी एक खूबसूरत मोती है, जिसने इसको मोहब्बत से, यकीन से और लगन से पढ़ा, उसको फ़वाइद ही फ़वाइद मिलते हैं। दुरूद इब्राहिमी में बहुत से पोशीदा राज छुपे हुए हैं। जब इंसान दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है, इसमें ना सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लिए दुआ होती है, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत के लिए भी दुआ होती है, जो हम 2 दफ़ा कहते हैं। एक दफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, फिर अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। 2 इसके हिस्से हैं, तो आप ख़ुद सोचें इसके कितने फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। पहले जब इंसान शुरू करता है तो उसके लिए मुश्किल होती है, क्योंकि दुरूद पाक काफ़ी लंबा दुरूद पाक है। तो जब इंसान आदत हो जाता है, तो जब उसको अपनी ज़िंदगी में चेंजेस नज़र आने लगते हैं और सुकून मिलने लगता है,
تو وہ کہتا ہے کہ میں اور بھی زیادہ پڑھوں، اگر زیادہ نہیں بھی پڑھ سکتے تو 313 مرتبہ ضرور پڑھیں، یہ اس کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور بہت زیادہ اگر آپ کے ساتھ جنات جادو کا مسئلہ بھی ہے تو اور کوئی آپ کو فائدہ نہیں ملتا تو یہ آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ درود شریف سے ہر حالت میں فائدہ ملتا ہے، لیکن کبھی کبھار انسان ایسی بندشوں میں، ایسی رکاوٹوں میں پھنسا ہوتا ہے کہ سالوں سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، تو دنوں میں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے درود ابراہیمی کو پڑھنا نہ چھوڑیں، بلکہ اور بھی کثرت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ درود ابراہیمی جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں تو خاموشی سے پڑھیں، کوشش کریں جن کے ساتھ زیادہ مسائل ہیں، جنات وغیرہ کے ایسے مسئلے ہیں تو وہ خاموشی سے پڑھیں، اور جتنا پڑھتے ہیں بیٹھ کے سکون سے پڑھیں، اور پڑھا ہوا پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، اور اسی طرح عمل کرتے رہیں۔ ایک دن میں آپ کو فرق نہیں ملے گا، ہفتے میں نہیں ملے گا، 15 دنوں میں نہیں ملے گا، آپ کو مہینے کے اندر آپ کو کچھ چینجز نظر آئیں گے۔ تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اسی طرح درود پاک کو پڑھتے رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں کوشش کریں کہ گناہوں سے بھی بچیں، خاموش رہیں، صبر سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کے لیے غیبی مدد نکل آئے گی جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ نے درود شریف کو اپنے دل سے لگا کے رکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ قرآن پاک بھی پڑھیں، نماز جب پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ نماز کے جو اندر الفاظ ہوتے ہیں ان پہ آپ کی توجہ ہو، اور لاسٹ میں ضرور دعا مانگیں۔ انسانوں کے سامنے نہیں روئیں، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا پیغام پہنچاتے وقت، اپنا درود پہنچاتے وقت بہت روئیں اور رو رو کر دعائیں مانگیں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ اسی دعا کے ساتھ آپ کو کیا فائدہ ملے گا۔ انشاءاللہ اللہ پر یقین کریے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا کل بڑے خوبصورت بنایا ہے، بس ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ صبر سے رہیے گا اور محبت سے درود شریف کو پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو درود شریف پڑھنے والا بنائے، تاکہ ہم محبت سے پڑھیں، لگن سے پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں، اور ہماری زندگی کے تمام مسائل، تمام پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے، اور ہمارے سارے مسئلے پریشانیاں ختم ہو جائیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔